हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था अभी ये वाला वीडियो शूट करने का, क्योंकि मैं थोड़ा सा रेस्ट मोड में चल रही थी। लेकिन आप सबने मैसेज कर करके मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आके ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने लाइव नहीं देखी और आप सबके अंदर क्यूरोसिटी है कि लाइव में क्या क्या बोला है। सो गाइज, लाइव में तो इतना कुछ बोला है कि अगर मैं 10-15 वीडियोस भी बनाने लगूँ ना हर टॉपिक पे, तो शायद वो भी कम पड़ जाएंगी, क्योंकि लाइव ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे की थी। और उस लाइव में इतना जहर उगला है, इतना जहर उगला है कि मैं उन जहर वाली बातों को जब दोबारा बोल रही हूँ ना, तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है। सोचिए, जो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है इनसे, मुझे सोच सोच के, सुन के और बोल बोल के इतना इनके ऊपर गुस्सा आ रहा है। तो जिसके ऊपर बीत रही होगी या जिसके लिए ये होगा, सोचो उसको कैसा लग रहा होगा। उसको इतना बुरा लग रहा होगा कि उस इंसान ने दोबारा पलट के लाइव आने की जहमत भी नहीं उठाई, क्योंकि बोलते हैं ना, सारे दरवाजे बंद करना। इन्होंने मौका भी नहीं दिया रिश्ते को सुधारने का। इन्होंने मौका भी नहीं दिया कि अकेले में बैठ के दोनों हस्बैंड वाइफ बात कर लें। नहीं, एक ही बार में, एक ही लाइव में इन्होंने साम दाम दंड भेद सारी नीति अपना के उस 1.5 घंटे की लाइव में जितना जो इनके अंदर भरा था, वो टॉप टू बॉटम इन्होंने सब कुछ निकाला, सब कुछ निकाला। राधे राधे ललाइन जी। तो ललाइन जी को बड़ा प्राउड है अपने बच्चों के ऊपर कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मेरे बच्चे तो सबसे सीधे साधे हैं, दुनिया के संसार के सबसे सीधे साधे और सबसे अच्छे बच्चे मेरे ही हैं। तो एक बात, हर माँ के लिए अपने बच्चे सबसे बेस्ट ही होते हैं, और हर बच्चे के लिए अपने माता पिता सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बच्चों की गलतियों को ढाक के भी उनको इस भ्रम में रखो कि यू आर द बेस्ट। नहीं बेटा, यू आर द बेस्ट। जब बच्चे गलती करते हैं ना, तो माता सबसे बड़ी और सबसे पहली गुरु होती है अपने बच्चों की। उसके बाद वो शिक्षा स्कूल में ग्रहण करते हैं, लेकिन पहली शिक्षक माँ ही होती है, जो बच्चे को सही और गलत की पहचान करवाती है, सही और गलत के बारे में शिक्षा देती है। लेकिन वहां पे जब बात इनके बेटे की आई, तो एक गंदी मूवी बहुत नॉर्मल हो गई। एक गंदी मूवी बहुत नॉर्मल होगी, जबकि ये गंदी मूवीज हमारे इंडिया में बैन है। कुछ सोच के ही तो इंडिया में बैन होगा। हम इंडिया के ही हैं और हम इंडिया के लॉ के अनुसार ही चलते हैं। हम इंडिया के लॉ को ब्रीच नहीं कर सकते, और हमारे इंडिया में ऐसी गंदी मूवीज बैन है, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मलाइज तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में ये सब चीजें नहीं है और हम उसके आगे जा ही नहीं सकते। और ये तो वैसे भी गांव के लोग हैं जो अपने कल्चर को, अपने रीति रिवाज को, अपने रिचुअल को इतना मानते हैं। बिहार स्टेट के लोग हैं ये, इतनी प्यारी खूबसूरत स्टेट के लोग हैं जहाँ का गहना ही शर्म लिहाज मर्यादा में रहना होता है ना। तो वहां पे फिर ये वेस्टर्न कल्चर कैसे नॉर्मल है? इनके लिए तो ये छी छी थू थू डूब के मरने वाली बात है। कोई गांव में सुन ले ऐसा तो यही तो करेगा, छी छी थू थू, ये क्या है? क्योंकि वो गांव के लोग हैं, सीधे साधे लोग, उन्हें क्या पता ये वेस्टर्न कल्चर। अच्छा, जब यही एलिगेशन इन्हीं के घर के इन्हीं लोगों ने अब इनकी देवरानी के बेटे पे लगाया था, तब ये था हो, वो ये सब चीजें देखता है, इतना गंदा, इतना गंदा। तब ये नॉर्मल नहीं था, तब ये नॉर्मल नहीं था। ये तब भी गलत था जब वो बच्चा देखता था, उसे तब इनको टोकना चाहिए था, 2 थप्पड़ मारने चाहिए थे। और ये अब भी गलत है जब इनका 25, 26, 27 जितने साल का भी बेटा है वो देखता है, जबकि इनके बेटे ने तो खुद से एक्सेप्ट किया है कि मुझे लत है। एक होता है नॉर्मल देखना, एक होता है कि मुझे तो लत ही है इस चीज की। ये कैसी लत है? ये नॉर्मल नहीं है। ना उस समय पे उनका देवरानी का बेटा सही था, ना इस समय पे ये सही थे। एक एज होती है जहां पे बच्चे भटकते हैं, एक एज होती है जहां पे बच्चों के अंदर इन चीजों को देखने की क्यूरोसिटी होती है, लेकिन वो एक एज होती है। 26, 27, 28 साल के लड़कों की एज, भाई वो टीनेजर निकल चुकी है। 17, 18, 19, 20 यहां तक समझ में आता है, लेकिन ये 26, 27, 28 साल के बच्चे बड़े ही नहीं हो रहे हैं। दुनिया में सबके बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन इनके बच्चे बड़े नहीं होते। इन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि अरे उसकी शादी नहीं हो रही थी, 31 साल की थी वो, उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए तो फंसाया। तो मैं पूछना चाहूंगी कि इनकी बेटी की उम्र क्या होगी? बेटे से बड़ी है ना?
उसकी तो चलो शादी ही नहीं हो रही थी, तो शादी इनकी बेटी की कौन सा अभी हो गई, 25+ होगी, वो भी 27-28 साल की वो भी होगी। अगर 25-26 साल का अभी इनका बेटा है, जो कि तब था 25 साल का, अभी होगा वो भी 27 का, तो इनकी बेटी की उम्र एट प्रेजेंट कितनी होगी, होगी ना 28-29 साल की। तो उसकी शादी को लेके क्या प्लान्स हैं आपके? दूसरे की बेटी पे उंगली उठाना बहुत आसान है कि 31 साल की है, शादी नहीं हो रही थी, रिश्ते नहीं मिल रहे थे। आपकी बेटी के लिए तो रिश्तों की लाइन ही लगी है ना, तो आपकी बेटी की शादी अभी तक क्यों नहीं हुई? अगर कोई सवाल उठाना पे आए तो ये सवाल भी आपके ऊपर उठा सकता है कि जब आप दूसरे की बेटियों को जज कर सकते हो उनकी उम्र को लेके कि अगर इनकी 31 साल तक शादी नहीं हुई तो इसको रिश्ते नहीं मिल रहे, इसको अकाल पड़ा था लड़कों का, तो उम्र आपकी लड़की की भी काफी हो चुकी है। आई थिंक आपके लिए तो अकाल नहीं होगा, क्योंकि आप तो इतने बड़े फेमस इन्फ्लुएंसर हैं जिनके लिए रिश्तों का कोई अकाल नहीं पड़ा है। बहुत रिश्ते आते होंगे, है ना, बहुत रिश्ते आते होंगे। तो सोचिए आप कि कैसे दूसरे की बेटी को जज किया जाता है, वो भी ऐसे लोग जिनके पास खुद घर में बच्चियां हैं, जिनके पास खुद घर में बेटियां हैं, वो दूसरे की बेटी को जज करते हैं उनकी उम्र से। गाइस, इनकी लाइफ के टॉपिक बहुत सारे हैं, मैं एक वीडियो में कवर कर ही नहीं सकती, और इन्हीं का शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि कंटेंट इन्होंने दिया है। हमारा तो गाइस देखो काम है रिएक्शन देना, जहां पे ये सही लगेंगे वहां पे सही बोलेंगे, लेकिन पूरी लाइफ में कहीं पे सही थे ही नहीं, क्योंकि ये मुद्दा सोशल मीडिया पे लाना ही नहीं चाहिए था। अगर 1% ये मुद्दा इनके बेटे बहू के बीच में होता तब भी चलो हम बोलते कि दोनों लड़ रहे हैं, कंट्रोल करते उन्हें, लेकिन यहाँ तो माँ ने ही कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी, तो हम कौन है? हम तो बोलेंगे फिर लड़ो। जब घर के बड़े ही नहीं चाहते कि उनके बेटे बहू का रिश्ता कंट्रोल हो, उन्होंने भी खूब अपने दिल की पूरी भड़ास निकाल दी और ये सबूत दे दिया कि वो उन्हें कभी पसंद थी ही नहीं। हाँ, इस्तेमाल बराबर किया, यूज बराबर किया। जब इनकी देवरानी के साथ इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी तो इन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया उसका, उससे भरपूर वीडियोस बनाई। इनफैक्ट उसने अपनी लाइफ में एक बात का जिक्र और किया, जो बात अधूरी रह गई थी, उस लाइन को पूरा नहीं किया, कि इन्होंने मुझसे वीडियो बनवाई जबकि इनके लॉयर ने सामने वाली पार्टी का नाम लेने से मना किया था, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझसे उसका नाम दिलवाया। क्यों? चाहते थे कि वो भी केस के लपेटे में आ जाए। जब आपके लॉयर ने साफ मना किया था सामने वाली पार्टी का नाम ना लेने से, तो अपनी बहू को फंसवाने के लिए आपने उससे वो वीडियोस क्यों बनवाई? उसके मुंह से उनके नाम क्यों डलवाए? आप लोग कम थे क्या केस के चपेट में, जो आप उसको भी फंसाना चाहते थे? कोई भी माँ अपने पे आंच बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अपने बच्चों पे आने नहीं देती। घर की बहू पे तो बिल्कुल नहीं आने देती। घर की बहू तो इज्जत होती है एक परिवार का, एक कुटुंब का। वहां तक पहुंचने के लिए तो पता नहीं कितने चीजें पार करनी पड़ती हैं, और इन्होंने अपनी बहू को ही आगे कर दिया था उस वक्त पे, जबकि वो इनकी फैमिली की कोई हिस्ट्री जानती ही नहीं थी, उसको कुछ पता ही नहीं था। इन्होंने उस समय पे भरपूर यूज करा। उस समय पे इनकी रवीना बहुत प्यारी प्यारी बहू रवीना थी, तब वो घर गंदा नहीं रखती थी, तब वो नहीं पीती थी, तब उसके पास घर में मेल फ्रेंड्स नहीं आते थे, तब वो बहुत प्यारी प्यारी बहू थी, क्योंकि तब वो वही एग्जैक्टली कर रही थी जो ये लोग उससे करवाना चाह रहे थे। तब तक वो बहुत अच्छी थी, तो वो अब क्यों बुरी हो गई? जब वो तब अच्छी थी, जब आपको तब उसके अंदर कोई ऐब नहीं दिखे, तो ये 2-3 महीने जो आप उसके साथ रहे भी नहीं हो, आपको सारे ऐब उसके अभी दिखे। इसे कहते हैं किसी का अच्छे से इस्तेमाल करना, अच्छे से यूज करना। उसने अपने बहू होने का फर्ज निभाया। वो भले ही नहीं जानती होगी आप लोगों की कंट्रोवर्सी, वो नहीं जानती होगी कि कौन सच्चा कौन झूठा, क्योंकि वो भी एक तरीके की ऑडियंस ही थी, क्योंकि इनकी एट प्रेजेंट सिचुएशन से वो भी हमारी तरह बहुत दूर थी। जो देख रही थी वही वो भी समझ रही होगी, जो उसको बताया जा रहा होगा। प्रेजेंट सिचुएशन में वो थी ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने आप लोगों की बहू होने का, एक पत्नी होने का फर्ज निभाया। आप लोगों के लिए खड़ी हुई, आप लोगों के लिए स्टैंड लिया, और आप लोगों के लिए सोशल मीडिया पे सामने वाली पार्टी के सपोर्टर्स की गालियां भी खाई, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो उसने अपना बहू होने का फर्ज टाइम टू टाइम निभाया। इन्होंने ही उसका यूज किया। पूछिए कैसे? जिस कंपनी का वो नाम ले रही थी ना, जिस हर्बल कंपनी का वो नाम ले रही थी, उस कंपनी की लीड वही थी, वही लीड करती थी, उसी ने उसको चला रखा था कंपनी को। वो इतनी अच्छे से मैनेज करती थी सब चीज़ें, इसीलिए तो तब तक वो इन्हें अच्छी लगती थी। इसीलिए उसको लेके अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, ये लोग सब जगह जाते थे।
उसने इनका सब कुछ अच्छे से हैंडल किया था। तो वाकई में उस लड़की ने इनको बहुत सपोर्ट किया है। इनके नेम फेम की उसको जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो थोड़े में जीने वाली लड़की है कि थोड़ा मिल जाता मेरी घर गृहस्थी चलती रहती। आप सबने उसका लाइफस्टाइल खुद देखा है, मैंने भी उसका लाइफस्टाइल खुद देखा है कि कोई बहुत हाई फाई लड़की नहीं थी। वो गाड़ी ली तब उसने कंटेंट डाला, एक सेकंड हैंड गाड़ी ली वो उसमें खुश थी। घर वालों ने छत दे दी थी, घर वाले इससे ज्यादा और क्या करते हैं, सर पे छत दे दी थी। अब उस मकान को घर बनाना तो इन दोनों का था ना, वो बना भी रहे थे। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल भी रही थी, हम लोगों ने खुद देखी है कैसे दोनों एक दूसरे को गाड़ी में लेके ड्राइव पे जाते थे, नारियल पानी पीते थे, कितने क्यूट लगते थे दोनों एक दूसरे के साथ। तब तक किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं थी। ये सारी की सारी प्रॉब्लम हुई है अब, क्योंकि दोनों को दूर कर दिया गया, दोनों के बीच में दूरी बना दी गई। धकेल धकेल के भेज रहा था अपने बेटे को कि जाओ अपनी गृहस्थी संभालो, शादी करिए अपनी मर्जी से, वो जिम्मेदारी है तुम्हारी, तुम्हारी बीवी है, उसके पास जाओ। कोई रोड पे नहीं रहती है वो। ये लोगों का ठिया ठिकाना नहीं है। जब से इनका केस का मैटर हुआ है तब से इनका कोई ठिया ठिकाना नहीं है। 4 दिन कहीं रहते हैं, 4 दिन कहीं रहते हैं, 4 दिन कहीं रहते हैं। जैसे ये खुद ऐसी लाइफ जी रहे हैं तो ये चाहते हैं कि बस्ता टांग के इनकी बहू भी इनकी तरह 4 दिन यहाँ, 4 दिन वहां, 4 दिन यहाँ भ्रमण पे लगी रहे, घूमती रहे ऐसी। उसके पास एक ठिया है, सर पे छत है, एक घर है, वो वहां पे काम करती है, उसके पास ठिकाना है। लेकिन ये लोग दर दर भटक रहे हैं। ये आज तक स्टेबल नहीं हो पाए कि एक्चुअली में इनको रहना कहाँ है, इनको जिंदगी जीनी कहाँ है, और वही लाइफ ये उसको देना चाहते हैं। लेकिन उसकी लाइफ तो स्टेबल थी अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन उसकी लाइफ इन लोगों ने अनस्टेबल कर दी। एक स्टेबल लाइफ को इन लोगों ने अनस्टेबल कर दिया, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी ये घूमने फिरने वाली जिंदगी में वो भी एंटर हो जाए और इनकी तरह जगह जगह घूमती रहे। गाइस, जिस तरीके का इनका गांव का माहौल है, हम सबने व्लॉग में देखा है। कौन से पेरेंट्स इनके ऐसे माहौल में अपनी बेटी को भेज देंगे इनके गांव में, जहां पे ये खुद सिक्योर नहीं है, जहां पे इन्होंने खुद अपने सरों पे 4-4, 5-5 कैमरे लगाए हैं, जहां पे ये खुद बोलते हैं कि हमें इतनी इनसिक्योरिटी है। तो वहां पे जहां पे इन्होंने अपने इतने सारे दुश्मन पाले हुए हैं, सबको दुश्मन बना के बैठे हैं, वहां पे कोई अपनी लड़की को इनके भरोसे कैसे भेज दे। क्राइम कम नहीं हो रहे हैं, क्राइम एक्चुअली ज्यादा हो रहे हैं, और दोनों के लिए ही क्राइम ज्यादा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अगर इनका बेटा अच्छा है तो इनकी बहू में भी कोई कमी नहीं है, दोनों अच्छे थे, इसीलिए दोनों ने एक दूसरे को प्यार किया, इसीलिए दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। लेकिन शायद अपने बेटे का हाथ और घर बसता हुआ देख के इनकी मम्मी को प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम इनकी लाइफ में खुद सामने आ गई कि उन्होंने कभी उसको एक्सेप्ट किया ही नहीं था। सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए ये सिर्फ अच्छी सास बनी, 2-4 वीडियो में व्लॉग में इन्होंने ले लिया और ये दिखा दिया कि मैं तो बहुत अच्छी कोऑपरेटिव सास हूँ। लेकिन दूसरे ही पल मुंह खोल के ये भी दिखा दिया कि मैं कितनी जहरीली सास हूँ, मैं कितना जहर लेके बैठी हूँ। वो तो क्योंकि मेरी मजबूरी थी ना, उस समय पे हमारे ऊपर केस था और उस पर हम इसकी भी नहीं ले सकते थे, तो मजबूरी थी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो मजबूरी में हमने दिखा दिया थोड़ा सा प्यार इसको, लेकिन बाद में अब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये वाला हिसाब है इनका। सो इनको जो ऐसा लगता है ना कि इनके बच्चे बहुत भोले भाले, बहुत अच्छे, बहुत संस्कारी हैं, होंगे आपके बच्चे, होंगे बहुत संस्कारी। हम नहीं कर रहे आपकी तरह, हम नहीं करेंगे किसी के कैरेक्टर पे बात, हम नहीं बोलेंगे कि ये गंदा है ये अच्छा है। आपके बच्चे होंगे बहुत अच्छे, लेकिन दूसरे के बच्चों को खराब बोलने वाली आप भी कोई नहीं होती। उनके बच्ची भी अच्छी है, एक बेटी है उनकी, अगर अपने माता पिता के लिए सोच रही है तो क्या बुरा सोच रही है। आज तो नहीं सोच रही है ना, डिसाइड करने के बाद हुआ है ये, एकदम से थोपा नहीं है उसने। दोनों की म्यूचुअल डिसीजन था, दोनों की म्यूचुअल बात हुई थी कि हमें शादी के बाद अपनी घर गृहस्थी कैसे चलानी है, कैसे रहना है, कहाँ रहना है, कैसे करना है, कैसे काम करना है, कैसे कमाना है। ये उन दोनों की अपनी खुद की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल डिसीजन से शादी हुई थी। लेकिन मुझे आसार बहुत कम लग रहे हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा भी, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ ये अपने बेटे का नहीं होने देंगी,
नहीं होने देंगी। लेकिन अगर इनके बेटे ने कभी भी किसी भी पल प्यार किया होगा उसको, तो अपनी ईगो को साइड में रखना आपकी जिम्मेदारी है। वो नजरें नहीं मिला पाओगे अपने आप से, कभी भी नजरें नहीं मिला पाओगे, क्योंकि लाइफ में एक जिम्मेदारी आपने ली और उसको निभा नहीं पाए, उसको ऐसे छोड़ दिया, उसके माथे पे टैग लगा के उसको छोड़ दिया। आप तो बहुत बड़े बड़े लोग हो, आपकी तो लाइनें लगी हैं, रिश्तों की कमी थोड़ी है, लेकिन आपके हिसाब से उसको तो रिश्ते नहीं मिल रहे थे, तो उस बेचारी की जिंदगी और क्यों बर्बाद कर दी। उसको तो वैसे रिश्ते नहीं मिल रहे थे, बड़ी मुश्किल से उसकी शादी हुई है, तो आपने तो उसको कहीं का भी नहीं छोड़ा, आपने तो उसकी लाइफ और बर्बाद कर दी। क्यों करा आपने ऐसा? लेकिन आप लोगों के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं, हमें पता है। आपके तो दरवाजे के बाहर रिश्तों की लाइन लगी रहती हैं, वो तो आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो ना अभी अपनी बेटी की शादी में, ना बेटों की शादी में, वरना रिश्तों की तो लाइन लगी रहती है। क्यों? है ना? सो गाइज, ये वीडियो भी छोटा सा ही होगा, बाकी के पॉइंट्स जैसे जैसे मुझे याद आते जाएंगे मैं देखती रहूंगी, क्योंकि 1.5 घंटे की, यार 1.5-2 घंटे की पूरी लाइव है। जैसे जैसे जो पॉइंट्स होंगे उसके हिसाब से मैं रिएक्शन लेके आती जाऊंगी। और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ अभी भी कि जो ये गायब हो गए हैं सोशल मीडिया से, डिलीट विलीट करके, लाइव करके, भसड़ मचा के, गंदगी मचा के जो डिलीट करके चले गए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि बैक कैमरा ये चीज़ों को सॉल्व भी करने की कोशिश कर रहे हूँ, और रायता फैलाने की ना कर रहे हूँ। या जो उनका खुरापाती दिमाग है, किसी को फंसाना कैसे है, किसी पे गलत इल्ज़ाम कैसे लगाने हैं, किसी को नीचे कैसे गिराना है, किसी को ऊपर कैसे गिराना है, इसमें अपना दिमाग ना लगाते हुए, काश, आई होप एंड आई विश कि ये दिमाग इस चीज़ में लगा रहे हूँ कि बेटे का घर और बहू को वापस कैसे मनाना है, अपने बच्चों की गृहस्थी कैसे बचानी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस चीज़ में ये दिमाग लगा रहे होंगे। लेकिन आप लोग ज़रूर बताना, क्या लगता है आपको, क्या दिमाग लगा रहे होंगे ये, कि उस लड़की को और कैसे बदनाम करना है, और कितना गंदा हम कर सकते हैं, और कैसे हम क्या करें, इस चीज़ में लगा रहे होंगे, या घर गृहस्थी को बचाने के लिए लगा रहे होंगे। प्लीज़ आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये पोल खुल चुकी है कि जैसा ये दिखाते हैं वैसे ये है ही नहीं, और जैसे ये है वैसा ये दिखाते ही नहीं। यही है व्लॉगर्स की असलियत। तो इसीलिए मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मिलियन वाला व्लॉगर है या किसी के 1000 सब्सक्राइबर हैं। सही सही है और गलत गलत है, और गलत गलत ही रहेगा, उसको सही कोई नहीं बना सकता, और सही सही रहेगा, उसको गलत कोई नहीं बना सकता। हाँ, मैनिपुलेट करा जा सकता है, उस चीज़ों को छुपाया जा सकता है, लेकिन सही को गलत और गलत को सही नहीं किया जा सकता, है ना। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।